ओम श्री गणेशाय नमः। ओम मां सरस्वती देवीभ्यो नमः। ओम अग्नि देवताभ्यो नमः। ओम गरुड़ पक्षी देवाय नमः। ओम गरुड़ पक्षी देवाय नमः। यह नवग्रह शांति, नवग्रह प्रसन्नता महाअनुष्ठान आज सोमवार का दिन है। शास्त्र सम्मत महाअनुष्ठान किया जा रहा है। नवग्रह शांति, नवग्रह प्रसन्नता। देखिए आपके घर में आपका मैं जन्म कुंडली देख रहा हूं, वर्ल्ड के सभी लोगों का यहीं बैठे बैठे अपने 9 ग्रह होते हैं। सूर्य, चंद्र, भौमाय, बुध है, गुरु है, शुक्र है, शनि, रावे और केतवे। पिता को लगा हुआ है सूर्य ग्रह देवाय दोष, बेटा को सूर्य दोष लगा हुआ है इसलिए चश्मा पहनता है। पत्नी को चंद्र, बहन को भौमाय मतलब मंगल ग्रह दोष है, मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है। और बेटा को बुध ग्रह का दोष है इसलिए पढ़ाई में डिस्टर्ब है। और किसी को गुरु का दोष है, धन नहीं आ रहा है। किसी को शुक्र का दोष है, किसी को शनि ग्रह का दोष है, किसी को राहु ग्रह का दोष है, किसी को केतु ग्रह का दोष है, किसी को 7 चक्र किसी का डैमेज हो गया है। तो एक घर में किसी न किसी को कोई ना कोई ग्रह दोष है ही है। और ये ग्रह दोष जो है ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक बीमारी है। ग्रह दोष पीढ़ी दर पीढ़ी एक बीमारी है। मेरा नाम है सुनील मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री हूं। वर्ल्ड के अंदर आप कहीं भी रहें, किसी भी गांव शहर देहात में चैटिंग कीजिएगा। नवग्रह दोष निवारण ना करवाएं, नवग्रह को प्रसन्न कीजिए और शास्त्र सम्मत आप हवन करवाइए। किसी भी देवी देवता के मंदिर आप जाइए वर्ल्ड के अंदर, चाहे रानी सती हो, चाहे अंबा देवी हो, चाहे जगन्नाथ जी हो, चाहे श्याम बाबा हो, चाहे राम बाबा हो, कोई भी देवी देवता के मंदिर में आप जाइए, मंदिर के सम्मुख नवग्रह का मूर्ति रहता है। उसका राज रहस्य क्या है? पहले वह देवी देवता बोलते नवग्रह को पहले प्रसन्न करो, उसके बाद ही हम कुछ भी दे सकते हैं। नवग्रह और 7 चक्र, ज्यादा करके इंसान का 3 ही चक्र डैमेज हो जाता है। मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र और आज्ञा चक्र जो मस्तक पे है। 3 चक्र डैमेज के कारण इंसान परेशानी में घिरा रहता है जीवन भर। और जिसको काल सर्प दोष है या राहु ग्रह दोष है, यह जीवन भर नहीं छूटता जब तक इसे शांत न करे। और शांत एक ही दिन में होने वाला नहीं है। त्र्यंबकेश्वर जो जा रहे हैं काल सर्प दोष निवारण के लिए, वह निवारण नहीं होता। हमने अग्नि देवी देवता के सम्मुख बोल दिया है। यह आज सोमवार का दिन, मैं भुवनेश्वर राजधानी में रहता हूं। घर है कालांडी के सिंगा। और यह नवग्रह प्रसन्नता, नवग्रह शांति, जन्म जन्मांतर तक सदा सुहागन। ये नींबू के ऊपर अभी मेरा ताबड़तोड़ हवन होगा। तो वर्ल्ड के अंदर आप कहीं भी रहें तो मंत्र आप तक कैसे पहुंचेगा? सकारात्मक ऊर्जा। नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग के सम्मुख ही सभी खेल होता है। नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग है, गणेश जी हैं, और ये तो अपना ब्रह्मास्त्र है, त्रिशूल और अग्नि देवी देवता तो वही है। ये गरुड़ पक्षी, देखिए गरुड़ पक्षी का रहस्य क्या है? भगवान राम के गुरु हैं गरुड़ पक्षी। राम जी को जब नाग फांस से राम और लक्ष्मण को मारा गया था, तब गरुड़ देवा ही उन्हें बचाए। तो आप घर में कुछ रखें चाहे ना रखें, एक नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग रखें, यह अपने आप प्राण प्रतिष्ठित है। इसीलिए वेद शास्त्र ने कहा चलता प्रतिमा ही घर में स्थापना कीजिए। चलता प्रतिमा है नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग, चलता प्रतिमा है शालिग्राम सुदर्शन चक्र, चलता प्रतिमा है गरुड़ देवाय। और आपके बच्चे कहीं भी बाहर रहते हो, ये नर्मदेश्वर का एक छोटा यह जरूर भेजिए। बेटा बेटी सुरक्षित, यह अपने आप में प्राण प्रतिष्ठित है। इसे कोई प्राण प्रतिष्ठित नहीं करना पड़ेगा। जय माँ अशोक सुंदरी देवी में। यहाँ देखिए जलाधारी में माँ अशोक सुंदरी देवी है। यहाँ तो हमारे वर्ल्ड के अंदर जितने भी मंत्र तंत्र महामंत्र सबको सिद्ध करते हैं अशोक सुंदरी देवी।
कई लोग मुझे बोलते हैं कि गुरुजी, शास्त्री जी, भैया जी, हमें तंत्र से डर लगता है। उन्हें धन्यवाद दूंगा। तंत्र से जो डर के लिए बोलते हैं, यह पृथ्वी धरती मानव समाज का सृष्टि हुआ 3 करोड़ 50 लाख वर्षों से। 3 करोड़ 50 लाख। उससे पहले भी यह पृथ्वी धरती था। उससे पहले बोलबाला था अदृश्य राक्षसी शक्तियों का, माने 1000 करोड़ वर्षों से। और वह आज भी उनके वंशधर वर्ल्ड के हर कोने में है। राक्षसी शक्ति वर्ल्ड के हर कोने में। वायु में बहुत घूमते हैं। दिन रात उनका घुमावड़ा होता है। इसीलिए सभी वेद शास्त्र ने कहा कि माँ, बहन, बेटी, बच्चा जन्म होते ही रुद्राक्ष माला जरूर धारण कीजिए। लेकिन यह सब सत्य वेद शास्त्र को गुप्त रखा गया है। देवी देवता को अग्निमुखी कहा है वेद शास्त्रों ने। देवी देवता को आप यजुर्वेद वगैरह खोल के देखिए, ऋषि मुनियों ने लिखा अग्निमुखी। अग्नि में हम जो भी डालेंगे वह अपने आप प्राण प्राप्त करेगा ही। इसीलिए वेदों ने कहा यज्ञात प्राण स्थित मंत्र को अग्नि में डालते ही प्राण प्राप्त होगा। किसके लिए प्राण प्राप्त होकर चलेगा? जिसका यहां हमने गोत्र नाम बोला है। 100% उन तक जाएगा। कैसे जाएगा? जो भी खेल है, पीली सरसों में जो भी मंत्र हम छोड़ेंगे, वह मंत्र को वर्ल्ड का कोई राक्षसी शक्ति उसका सकारात्मक ऊर्जा को टच नहीं कर सकता। ध्रुवा दल को और यह फायरिंग कमल गट्टा को, वर्ल्ड के अंदर कोई राक्षसी शक्ति का ताकत नहीं है कि उसे रोक दे। यही कमल गट्टा के माध्यम से ही भगवान विष्णु ने शिव महाकाल से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। इसीलिए हम कहते हैं आप अपने घर में सुदर्शन चक्र शालिग्राम का जरूर रखिए। अभी मेरा नेपाल काठमांडू से आया, कई लोगों तक मैंने भिजवाया है। और देखिए ये जो गुलाब का जो सुनहरा दृश्य आप देख रहे हैं, यह अशोक सुंदरी देवी के लिए वर्ल्ड के जितने भी मंत्र तंत्र महामंत्र होते हैं, अशोक सुंदरी देवी ही सिद्ध करती है। जो कि जलाधारी में वर्ल्ड के, चाहे जैन धर्म का हो, चाहे रानी सती का हो, चाहे अंबा देवी का, चाहे भवानी, वो XYZ सभी देवी देवता का मंत्र सिद्ध करने का ताकत है अशोक सुंदरी देवी। और हमने देखिए ये गरुड़ पक्षी जो रखा है भगवान विष्णु का वाहन है। ये वायुमंडल में नाग तंत्र बहुत ही भयंकर घूम रहे हैं। इसीलिए अभी हम गरुड़ देवा का भी यहां मंत्र छोड़ेंगे। तो गरुड़ देवा है, हम जिसके नाम वगैरह से यहां आहुति दे रहे हैं, तो गरुड़ देवा वह परिवार को 24 घंटा रक्षा करेंगे, सुरक्षित रखेंगे, देखते रहेंगे। और फिर मां बगड़ामुखी, हल्दी की महारानी, पीली सरसों की महारानी मां बगलामुखी, हाई अलर्ट देवी हैं मां बगलामुखी। मां बगलामुखी जो है, इसीलिए मैंने अपने हर वीडियो के नीचे लिखा है सुनील मित्तल, नवग्रह 7 चक्र कंट्रोलर और 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्र। 10 महाविद्या में प्रथम देवी आती है महाकालिका देवी, जो कि मूलाधार चक्र की शासन देवी है। मणिपुर चक्र के शासन देवता है भगवान विष्णु। तो वैसे हमारे 7 चक्र के शासन देवी देवता हैं, लेकिन आप उन्हें नहीं मानते। आप गूगल या वेद शास्त्र में देखिए, अपने मूलाधार चक्र के हैं सर्वप्रथम श्री गणेश जी हैं, और धर्मेश्वर महा ज्योतिर्लिंग और महाकालिका देवी हैं। 10 महाविद्या के प्रथम देवी महाकालिका देवी है। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ के प्रथम देवी है महाकालिका देवी है। राहु महाग्रह के इष्ट देवी है मां सरस्वती देवी है। तो कोई भी ग्रह नक्षत्र आप इतना आसानी से छोड़ने का आप मत सोचिए कि कुछ दे दिए थोड़ा बहुत दान वगैरह और हो गया, नहीं होता। और स्वर्ग प्राप्ति तो आत्मा के लिए आप भूल ही जाएं तो ही आपके लिए अच्छा होगा। आत्मा
क्योंकि अगर आत्मा को स्वर्ग भेजना है तो हर महीने नवग्रह का ही हवन करवाएं। हर महीने नवग्रह का, वेद शास्त्र सम्मत हम बतला देंगे आपको। नवग्रह हवन से देखिए आपके परिवार के पूरे सभी सदस्यों का ग्रह दोष निवारण होगा, ग्रह प्रसन्न होंगे। हम तो बच्चों को देखते हैं जो चश्मा लगाते हैं, तो उन्हें क्या है, उनके आंखों में सूर्य ग्रह का दोष है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, आंख का कमजोरी। सूर्य ग्रह क्या कहते हैं? सूर्य ग्रह सोना मांगते हैं, सोना ऐसे कहा जाता है। यह सूर्य ग्रह प्रसन्नता है, राहु ग्रह प्रसन्नता है, सोना। तो ग्रह को पहले आप जो है बिल्कुल प्रसन्न कीजिए, हर क्षेत्र में आप जय विजय होंगे। और चलते फिरते घूमते ओम सरस्वती देवी नमः, ओम मां सरस्वती देवी नमः। आप शिव जी के भक्त हैं, शिव मंदिर जाते हैं, कुछ लेके चाय न लेके जाए, सर्वप्रथम यह नींबू, लेमन, और इसमें थोड़ा यह सरसों तेल लगा दीजिएगा। लेमन और सरसों तेल और शिव मंदिर में चढ़ाइए। एक बेलपत्ता ले लीजिएगा हाथ में, और बेलपत्ता में बोल दीजिएगा ऐसे, बेलपत्ता में मेरा गोत्र ये है, मेरे परिवार का सभी सदस्यों का नाम ये है, हम ये सरसों तेल और सिंदूर, लेंबू और बेलपत्र दे रहे हैं, और 1 रुपया का सिक्का रख दीजिएगा। ये जैसे हमने 1 रुपया का सिक्का रखा है। और अगर है आपके पास पैसा का कैपेसिटी तो पंचमुखी रुद्राक्ष कुछ चढ़ा दीजिएगा, चाहे शिव मंदिर में हो, चाहे कालिका देवी के मंदिर में हो, चाहे रानी सती के मंदिर में हो, चाहे अंबा देवी के मंदिर में हो, चाहे ज्वाला देवी, किसी भी मंदिर में आप जाएं, नींबू, बेलपत्र, सरसों का सिंदूर। सिंदूर का रहस्य क्या है? सदा स्वागत, सिंदूर का रहस्य। ये देखिए हमने जो ये नाल के ऊपर अभी हवन करेंगे, ये नाल के ऊपर हम जितना भी मंत्र छोड़ेंगे वह सभी मंत्र लाखों वर्षों तक जागृत रहेंगे और अदृश्य हो जाएंगे। इसे रक्षा सूत्र, यही तो कहा जाता है, रक्षा सूत्र, लाखों वर्षों तक। और आप अगर सोचो ना कि आत्मा के लिए ये गौ माता का पूंछ पकड़ लेंगे, वैतरणी नदी पार हो जाएंगे, बिल्कुल रॉन्ग, 100% गलत। ये बाछी जो करवाते ना, हम इनको अच्छे से जानते हैं, ये बाछी वगैरह जो करवाते हैं। अभी तो ताबड़तोड़ चलेगा, आज सोमवार का दिन है, नमक सभी सामग्री रेडी है, पूरा सिस्टम तैयारी के साथ ही करता हूं। सरसों तेल, नवरात्रि करते हैं या कोई भी पूजन पाठ, हवन या अनुष्ठान, घी से जरूरत नहीं है, घी से तो जरूरत ही नहीं है। घी 1% मिला दीजिए, घी 1% मिला दीजिए, बाकी कीजिए आप सरसों तेल से। सरसों का खेल क्या है, आप जिन्हें गुरु बनाए उन्हें पूछ लीजिए, या सरसों से सरसों तेल, जितना भी हवन करना, अखंड जोत जलाना है मंदिरों में, घरों में, सरसों तेल ही यूज कीजिए। और हवन में श्री कर्पूर आरती तो बाद में कीजिएगा, पहले जो है जितने भी हवन वगैरह होंगे ऐसे मिला तो लीजिए पहले अच्छे से। आलू का सरस्वती देवी कहा गया है। और एक चीज बता देते हैं, घर का कोई बुजुर्ग गुजर गया हो तो दान देना पड़ता है। दान क्या देंगे? जो कि वह बुजुर्ग का आत्मा को भगवान विष्णु आशीर्वाद दे। शास्त्र सम्मत बोल रहा हूं, गीत गाता हूं शास्त्र सम्मत। यह मेरा प्रवचन नहीं है, ये मेरा गीत है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, न मानो तो बहता पानी। तो विष्णु, भगवान विष्णु कहां रहते हैं? सुदर्शन चक्र में रहते हैं। बुजुर्ग कोई गुजर गया है घर में, चाहे 10, 20, 30, 50, 100 या धनवान है तो 108 सुदर्शन चक्र मंगवाइए। शालिग्राम सुदर्शन चक्र ओरिजिनल, और रिश्तेदारों को दीजिए, अड़ोस पड़ोस को दीजिए, या अनजाना व्यक्तियों को दीजिए, या कोई मंदिर जाते हो तो वहां के जो पुजारी जी हैं उनको गिफ्ट में दीजिए। जो धनवान है, मान लीजिए 10 वर्ष पूर्व भी आपके बुजुर्ग गुजर गए हैं, 20 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष या 1 वर्ष या 7 दिन भी होगा, तो सर्वप्रथम महादान आप दीजिए सुदर्शन चक्र, क्योंकि मानव के आत्मा को मोक्ष देने का ताकत है भगवान विष्णु का। और वह आत्मा के लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम हवन करवाएं,
नवग्रह का हवन करवाएंगे। तो जब वह आत्मा के लिए नवग्रह का हवन वगैरह करवाएंगे तो उसमें जो अभी प्रेजेंट है परिवार के सभी सदस्यों का नाम भी शामिल करवाना। तो सुदर्शन चक्र यह जरूर आप गिफ्ट में दीजिए। भगवान विष्णु है, सोमवार का दिन है, ये विशेष महाअनुष्ठान है। और देखिए अभी जनवरी से मैं एक सिस्टम शुरू कर रहा हूं जो कि दबे हुए व्यक्ति भी अपना उद्धार कर सकें। जनवरी से मेरा 2-3 शिफ्ट हर रोज अनुष्ठान चलेंगे। एक तो विशेष अनुष्ठान चलेंगे सेपरेट, और एक सामूहिक बीच बीच में हम मैसेज कर देंगे। तो सामूहिक में आप वर्ल्ड के अंदर कहीं भी रहें आप अपना नाम वगैरह शामिल करवा सकते हैं। और स्पेशली कहूंगा 22 जनवरी से 30 जनवरी तक गुप्त नवरात्रि है, जो कि वहां हमारे 10 महाविद्या देवियों का खेल होता है। उसमें आप अपने परिवार के हर सदस्य का नाम जरूर शामिल कीजिए। 10 महाविद्या का देवियों का होता है महाअनुष्ठान। और एक बार हम जिसके नाम गोत्र वगैरह से अग्नि में मंत्र डाल देते हैं तो वह जो है लाखों वर्षों तक ब्लास्ट नहीं होता, तरंग घूमता ही रहता है। जैसे हम कोई भी शब्द बोलते हैं तो ये कभी ब्लास्ट नहीं होता, ये घूमता ही रहता है। तो वैसा, और वायुमंडल पूरा तंत्रोक्त है, और वायुमंडल से ही आपका शरीर बना हुआ है। 5 तत्व का शरीर है, अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, जल तत्व। तो वायु आप जो निश्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, ये क्या है? ये तंत्र तो आप ले ही रहे हैं। तो आपका शरीर भी पूरा तांत्रिक है। प्रवचन साधु संतों से दूर रहें। और मेरे जितने भी रिश्तेदार, स्पेशली हम और किसी को क्यों कहें, और स्पष्ट बोल रहे हैं हमारे रिश्तेदार को, मैं तो देखिए सन्यास फकीर आदमी हूं, लेकिन मेरे रिश्तेदारों को बतलाना चाहता हूं करीब 250 जो कि जैन धर्म के पथ पे चल रहे हैं, मेरे रिश्तेदारों को बोल रहा हूं। किस पंथ में वो भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन जैन धर्म मुझे मालूम है। एक पांव उनका जैन धर्म है और एक पांव हिंदू धर्म में है। तो जैन धर्म से बिल्कुल भी दूर रहें। जैन धर्म में एक सूत भी सत्यता नहीं है। और मेरे रिश्तेदार अगर आप चाहो तो मैं प्रमाण करने का ताकत रखता हूं। बिल्कुल दूर रहें जैन धर्म से, एक सूत भी वहां सत्यता नहीं है। मैंने यह जैन धर्म मेरे रिश्तेदारों के लिए बोला है, और अधिकार है मेरा बोलने का, पूर्ण अधिकार है, पूर्ण अधिकार रखता हूं बोलने का। आपको धोखा दिया गया है। आपको आत्म कल्याण के नाम से जो चीज आपने देखा नहीं उसका आपको कल्याण करवा रहे हैं। मेरे जो 250 रिश्तेदार हैं, आपको अगर आपके शरीर का अगर आत्मा देखना हो तो आज चैलेंज करता हूं अग्नि के सम्मुख, मैं आपके शरीर का आत्मा को दिखला दूंगा अगर आप संभाल सको तो। यह हमने संदेश अपने रिश्तेदारों को दिया है कि जैन धर्म से बिल्कुल भी दूर रहे, दूर दूर तक भी रिश्ता न रखें। यह आप शरीर अनमोल है, मानव जीवन कोई खेल घर नहीं है। और एक चीज बतलाऊंगा मेरे रिश्तेदारों को भी और वर्ल्ड के जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, आप को भगवान ने मानव जीवन दिया है। मानव जीवन को फिर कन्वर्टेड कीजिए, मानवता लाइए शरीर के अंदर। जब तक आपके अंदर मानवता नहीं आएगा तो स्वर्ग तो स्वप्न में भी याद मत कीजिएगा। और पैसा को बर्बादी मत कीजिए। पैसा को ये ब्यूटी पार्लर जाना, ये तीर्थ जाना, 6-6 लाख का पैकेज मेरे रिश्तेदार तीर्थ गए हुए हैं। पैसा को बर्बाद मत कीजिए। वही 6 लाख रुपया आप अपने घर में नवग्रह हवन करवाइए अपने पूरे परिवार के नाम से। कोई 3 लाख में जा रहा, कोई हनीमून मनाने गया हुआ था 20-20 लाख रुपया में, तो पैसा को बर्बादी मत कीजिए। भोजन बनाइए, आपके जिस भी गांव में आप रहते हो कुछ भी न बनाइए, रोटी और आलू सब्जी। और आपके जो छोटे गांव में रहते हैं, बड़े गांव में, वहां जो भूखे हैं, जिन्हें भोजन नहीं मिल रहा है या जिनके बेटा और बहू नहीं है,
उनके घर में आप खबर दीजिए कि आइए, मेरा चौका चूल्हा लगा हुआ है, एक रसोईया मैंने लगाया हुआ है, वो मेरे घर से आप रोज पार्सल दीजिए। देखिए उसके बाद क्या चमत्कार होता है। सरदारों को देखिए, जो सिख समाज है, आज वर्ल्ड के अंदर सबसे अच्छा हम धर्म मानते हैं सिख धर्म को, सरदारों के धर्म को। सरदार जो है, वर्ल्ड के अंदर किसी भी आप गुरुद्वारा के अंदर चले जाइए, वहां लंगर लगता है, लंगर जो आया बैठ के। इसलिए वर्ल्ड के अंदर हम बोलते हैं सरदारों से हमें कुछ सीखना है। आप माता वैष्णो देवी जाइए, गुलशन कुमार जी, जो कि मैं उनसे मिला हुआ हूं, गुलशन कुमार जी से, अपने राजू ढोलकिया जी जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने बुलाया था गुलशन कुमार जी को यहाँ पेथोरा डैम में, तो मैं गया था मिलने। गुलशन कुमार जी खुद मेरे को बोले कि आना मुंबई और हम तुम्हें अंबा देवी मंदिर के लिए मार्बल पत्थर देंगे, लेकिन मैं जा नहीं पाया मुंबई। तो गुलशन कुमार जी से कुछ सीख लीजिए। लंगर लगा हुआ है माता भवानी देवी के चरण में। वैष्णो देवी 12 बार जा चुका हूं, माता वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर। तो धनवानों से मेरा निवेदन है, पैसा को बर्बादी मत कीजिए, मेरा निवेदन है, क्योंकि 80 वर्ष के बाद, आपके मृत्यु के बाद आत्मा स्वर्ग इतना आसान नहीं है। नवग्रह का करवाते रहिए, गरुड़ विष्णु देवाय का, और जिसे भी सेपरेट नवग्रह का हवन करवाना हो, सभी देवी देवताओं के साथ चक्र का मेरे व्हाट्सएप से चैटिंग कीजिए, कॉलिंग मत कीजिए। और जिसको राहु पकड़ा हुआ है, बाबू पैसा निकालो, पैसा निकालो, सामग्री तो लगेगा, सामग्री तो यह कर्पूर वगैरह से। अभी सोमवार है, रात को आज भोजन करना नहीं है, हवन करते करते या महायज्ञ करते करते रात को लेट हो जाएगा। तो 5 रुपया का 2 ब्रेड लेके आया हूं, 2 ब्रेड 5-5 10 रुपया का खा के पानी पी के सो जाऊंगा। तो मेरे जीवन का लक्ष्य है हर व्यक्ति सत्य धर्म की ओर चले। वायुमंडल बहुत खतरनाक है। ये जैसे आप घर में हवन खुद कीजिए, और जो राख निकलेगा ना हवन का राख, हर रोज नाभि में लगाए, ऑल फैमिली मेंबर्स, और मस्तक पे दूब श्री कर्पूर का पाउडर बना कर लगाइए। मस्तक पे जो दोष लगा हुआ है, दिमाग काम नहीं करता, हट जाएगा। विवाह के अनेक वर्षों के बाद जिसको संतान नहीं हो रहे, चैटिंग कीजिए, 100% होंगे। नर्मदेश्वर महाकाल ज्योतिर्लिंग के माध्यम से और नवग्रह महाअनुष्ठान के माध्यम से 100% होंगे। और सुदर्शन चक्र शालिग्राम रखें, भिजवा देंगे हम, जितना भी सामान बोल रहे हैं मेरे पास ओरिजिनल, भिजवा देंगे। हर इंसान किसी न किसी मायावी शक्ति के अंदर में फंसा हुआ है जाल से, उनसे निकलिए। यह वीडियो को जन जन तक भेजे या एक ग्रुप में जरूर 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 भेजें।